आज के टाइम पे वर्किंग आवर्स पहले से काफ़ी ज़्यादा कम है। पहले से यानी कि 150 साल पहले रिच कंट्रीज में क्या लोग ज़्यादा देर तक काम करते हैं इन कंपैरिजन टू पोरर कंट्रीज। इट्स अबाउट दी स्किल्स, दी टेक्नोलॉजी, दी आइडियाज़ यू हैव, द नॉलेज यू हैव जो आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करेगी, ना कि लंबे लंबे घंटे तक काम करना। एक ओवरवर्क्ड इंसान स्ट्रेस फटीग से गुजरता है और धीरे धीरे उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। Work is a central part of our lives. It is something we do almost every day. How much time we spend working tells a lot about our own lives and the society we live in. इस वीडियो में हम जानेंगे वर्किंग आवर्स और प्रोडक्टिविटी का रिलेशनशिप क्या है। आज के टाइम पे वर्किंग आवर्स पहले से काफ़ी ज़्यादा कम है। पहले से यानी कि 150 साल पहले, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद वर्किंग आवर्स घटने लगी। रिच कंट्रीज में क्या लोग ज़्यादा देर तक काम करते हैं इन कंपैरिजन टू पोरर कंट्रीज। ये देखा गया है कि वर्किंग आवर टेंड्स टू डिक्रीज व्हेन ए कंट्री बिकम्स रिचर। एक कंट्री जितना प्रॉस्परस होती जाएगी, वर्किंग आवर्स उतना ही कम होता जाएगा और उसका सीधा सीधा कारण है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होना। एक कंट्री का प्रोडक्टिविटी जितना इंक्रीज होगा, वर्किंग आवर्स उतना कम होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल स्विट्जरलैंड, वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, यहाँ की एवरेज एनुअल इनकम कंबोडिया जो एक अनदर कंट्री है उससे काफ़ी ज़्यादा है, 20 गुना ज़्यादा है। लेकिन पता चलता है कि कंबोडिया के लोग स्विट्जरलैंड के लोगों से ज़्यादा काम करते हैं, इवन मच लॉन्गर टाइम तक काम करते हैं। बट कंबोडिया इज़ पोरर देन स्विट्जरलैंड। वर्किंग आवर्स टेंड्स टू डिक्रीज व्हेन ए कंट्री बिकम्स रिचर एंड प्रॉस्परस, और उसका कारण है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होना। एक कंट्री जिसकी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई हो वो रिच होती जाती है, प्रॉस्परस होती जाती है, साथ में जो वर्किंग आवर्स है वो कम होने लगती है। अब यहाँ जानते हैं कि प्रोडक्टिविटी क्या है। प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू द रेट एट विच इनपुट इज चेंज्ड इनटू आउटपुट। अगर कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट निकले तो इसका मतलब है कि प्रोडक्टिविटी हाई है, और अगर एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ इनपुट देने के बाद भी आउटपुट कम निकले, दैट मीन्स प्रोडक्टिविटी लो है। लेकिन ये प्रोडक्टिविटी बढ़ती कैसे है? एट द हार्ट ऑफ द लिंक बिटवीन प्रोडक्टिविटी, हाई इनकम एंड वर्किंग आवर्स इज टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन. Technological innovation includes physical machines, ideas, knowledge, skill जो एक वर्कर को प्रोडक्टिव बनाती है। सो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और यही प्रोडक्टिविटी इन टर्न इनकम भी बढ़ाती है और वर्किंग आवर्स घटाती है। और इसका एक प्राइम एग्जाम्पल है एग्रीकल्चर। फॉर एग्जाम्पल एक फार्मर है, वो घंटों घंटों तक खेत में काम करता है, नो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, नो स्किल्स, क्या उसकी फसल अच्छी होगी? नहीं। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से फॉर एग्जांपल मशीन्स, ट्रैक्टर्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनी हुई अच्छी बेटर क्वालिटी के सीड्स, फर्टिलाइजर्स, लैंड मैनेजमेंट स्किल, वाटर मैनेजमेंट स्किल, इलेक्ट्रिसिटी, इस तरह के जो फैक्टर्स होंगे एक फार्मर को प्रोडक्टिव बनाती है, उसके लैंड को, उसके एग्रीकल्चरल लैंड, क्रॉप लैंड को प्रोडक्टिव बनाती है। मतलब अच्छी खासी इनपुट से अच्छी खासी आउटपुट मिल सकती है। सो इसलिए वर्किंग आवर्स कितना है, that alone does not brings you lots of productivity. It's about the skills, the technology, the ideas you have, the knowledge you have जो आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगी, ना कि लंबे लंबे घंटे तक काम करना। लंबे लंबे घंटे तक काम करने से प्रोडक्टिविटी हाई नहीं होती है। Besides technological innovation, there are evidences कि working for fewer hours we can maintain our productivity for longer time. एक थ्रेशोल्ड होता है, उसके ऊपर काम करते रहेंगे ज़्यादा टाइम के लिए तो हमारी प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होने लगती है। प्रॉस्परस कंट्री, एक रिच कंट्री में फ्री टाइम, लेजर टाइम का भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन पोरर कंट्रीज में देयर इज नो सच फ्री टाइम और लेजर टाइम बिकॉज दे वर्क फॉर सो लॉन्ग, मच लॉन्गर टाइम। गरीब देश सिर्फ कंजम्पशन पोर नहीं है, जैसे कि बेसिक नीड्स पूरी ना कर पाना, फूड, मेडिसिन, बट दे आर ऑल्सो लेजर पोर, मतलब फ्री टाइम पोर। उनके पास फ्री टाइम ही नहीं है। ये जो डिफरेंसेस इन प्रॉस्पेरिटी है बिटवीन रिच एंड पुअर कंट्रीज आर नॉट जस्ट ड्यू टू वर्क एथिक्स बट ऑल्सो एंड लार्जली ड्यू टू डिफरेंसेस इन अपॉर्चुनिटीज एंड सर्कमस्टेंसेस। फॉर एग्जाम्पल स्टीव जॉब्स किसी सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में पैदा होते, वहाँ की जो सर्कमस्टेंसेस एंड अपॉर्चुनिटीज है
उसमें वो अपने पोटेंशियल को पहुंच नहीं पाते, चाहे वो कितने भी स्मार्ट हो और कितने घंटे काम करे। सो इसीलिए बिसाइड्स टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, एक नेशन की सर्कमस्टांसेस और वहाँ पे मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज डिसाइड करती हैं कि हम कितने प्रोडक्टिव होते हैं। एक देश की अगर हालात अच्छी ना हो, अपॉर्चुनिटीज अच्छी ना हो, सर्कमस्टांसेस अच्छी ना हो, तो एक इंसान अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल को कभी पहुंच नहीं पाएगा। इफ़ वी अगेन लुक एट द रिलेशनशिप बिटवीन वर्किंग आवर्स एंड प्रोडक्टिविटी, ये देखने को मिलता है कि एक इंसान जब ओवरवर्क रहता है, धीरे धीरे उसकी प्रोडक्टिविटी कम होने लगती है। एक ओवरवर्कड इंसान स्ट्रेस, फटीग से गुजरता है और धीरे धीरे उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन इंक्रीज करने के साथ साथ ऑप्टिमम वर्किंग आवर ज़रूरी है ताकि वर्कर एफिशिएंट रह सके।